जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं मणिका कक्षा 10 पाठ 6 राष्ट्रम संरक्ष्यमेव ही के अभ्यास प्रश्न। इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं और आशा है आपने उसको ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब बोर्ड के पेपर बिल्कुल पास में हैं, आने वाले हैं, डेट शीट आ चुकी है, तो इन पाठों को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लें। क्यों? क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कभी भी पाठ के जो पीछे प्रश्न उत्तर दिए गए होते हैं, उनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाते। बहुत ही रेयर केस होता है कि अगर वहाँ से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। लेकिन फिर हम क्यों करते हैं उनको? हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि पाठ से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते, उनका अभ्यास करने के लिए करते हैं। तो हमें क्या करना है, पाठ की एक एक पंक्ति को, पाठ के एक एक शब्द को सही तरह से पढ़ना है, समझना है, उसके अर्थ को जानना है और फिर ये जो प्रश्न उत्तर दिए गए होते हैं इनके द्वारा उनका अभ्यास करना है। प्रश्न पत्र में पाठ के पीछे से प्रश्न नहीं आते, ये बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इन प्रश्नों को छोड़ दें कि भाई ये तो आएंगे ही नहीं, इनके अलावा ही कुछ आएगा, तो एक काम करते हैं अलग से कोई और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसका अभ्यास कर लेते हैं। ऐसा भी पक्का नहीं है, कुछ भी आ सकता है ना? तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, जितना मिले उसको पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य एक अच्छे नंबर लेना है, एक अच्छे स्तर तक जाना है, तो फिर मेहनत तो बनती है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर एक पद में लिखिए। देखिए ये बार बार मैं आप लोगों को इसलिए समझाती हूँ, एक पद, जैसे मैंने बताया कि एक पद मतलब सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में। ठीक है, तो एक शब्द में हमें इसका उत्तर देना है। ये देख लेते हैं। द्रौपद्याः पुत्राः केन हताः। द्रौपदी के पुत्रों को केन हताः किसके द्वारा मारा गया? केन हताः भाई, हाँ, द्रोणिना, द्रोण पुत्र के द्वारा मारा गया। वारणावते पांडवान कह अरक्षत। वारणावत में पांडवों की रक्षा किसने की थी? हम्म, भीमः, भीम ने की थी। नकुलः कस्य सारथी अभवत। नकुल किसका सारथी बना था? किसका सारथी बना था? हम्म, भीमस्य, भीम का सारथी बना था। जब द्रौपदी ने कहा था ना कि जाओ और अश्वत्थामा को मार कर आओ, तो भीम गए थे उसको मारने और नकुल उनका सारथी बना। ठीक है। आपदगतेन अपि ब्रह्मास्त्रम केशु न प्रयोक्तव्यम। मतलब कहते हैं आपदगतेन अपि, बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ जाने पर भी, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाने पर भी क्या करना है? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केशु न प्रयोक्तव्यम। किनके ऊपर नहीं करना चाहिए? किन पर नहीं करना चाहिए भाई? हाँ, मानुषेशु, मनुष्यों पर नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा श्री कृष्णम किम अयाचत। मतलब अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा? क्या मांगा था? चक्रम, उनका चक्र मांगा था पांडवों का वध करने के लिए। आकाशात काहा पतंती स्म। आकाश से क्या गिरती थी? क्या था? हम्म, उल्काहा, बहुत सारी उल्काएं आकाश से गिर रही थी। कह ना भासते इसमें, क्या है जो नहीं चमकता है? क्या नहीं चमक रहा था? सहस्रांशुः। सहस्रांशुः माने जो सूर्य है वो नहीं चमकता था। कब? कब नहीं चमकता था भाई? जब धरती पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है तो सूरज भी चमकना बंद कर देता है और इतनी हानि होती है कि 12 सालों तक वहां बारिश भी नहीं होती और जो मनुष्य का जीवन है वो परम संकट में पड़ जाता। इसीलिए कभी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मनुष्यों पर करना वर्जित था। ठीक है। आइए अब प्रश्न नंबर 2।
पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिख्यताम, कहते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना चाहिए। ठीक है भाई, लिखना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, पूर्ण वाक्येन मतलब पूरा वाक्य, यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर एक शब्द में भी दिया जा सकता हो, तब भी हमें उसके लिए पूरा वाक्य लिखना है। हमें ये नहीं करना कि अरे इसका तो उत्तर एक शब्द में आ गया था तो पूरा वाक्य कहाँ से लिखते? नहीं, पूरे वाक्य का मतलब पूरा वाक्य ही लिखना है। आपकी जो प्रश्न देने का तरीका होता है, जो उत्तर लिखने का जो आपका तरीका होता है, वो आपके बारे में एग्जामिनर को बताता है कि बच्चे को कितना ज्ञान है और कितना उसे लिखने की समझ है, किस तरीके से उसको उत्तर लिखने आते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल आलस नहीं करना है पूरी पंक्ति लिखने में, तरीके से प्रश्नों के उत्तर लिखने। द्रोणाचार्यः प्रीतः भूत्वा कम ब्रह्मास्त्रम अशिक्षयत। द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर कम ब्रह्मास्त्रम अशिक्षयत, किसको? ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी। अब अगर हम इस प्रश्न को ही देख लें तो यहाँ पर यदि कम के स्थान पर हम एक शब्द लिख दें तो हमारे इस पूरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे ये प्रश्न किसके अंतर्गत है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? इसको पूरे वाक्य में लिखना है। अब देखिए, लिखते हैं जरा। द्रोणाचार्यः प्रीतः भूत्वा अर्जुनं ब्रह्मास्त्रम, है ना, अशिक्षयत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा पूरे वाक्य में। अब चलते हैं आगे। अश्वत्थामा केशाम विनाशाय ब्रह्मास्त्रम मोचयति। अश्वत्थामा किनके विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है? तो क्या होगा? अश्वत्थामा पांडवानां विनाशाय ब्रह्मास्त्रम मोचयति। ब्रह्मास्त्र छोड़ता है किसके लिए? पांडवों के विनाश के लिए। भीमसेनः नकुलेन सह कम अनुगच्छति। भीम जो है वो नकुलेन सह मतलब नकुल के साथ, कम अनुगच्छति किसके पीछे जाता है? किसके पीछे जाता है भाई? तो क्या होगा? भीम सेनः नकुलेन सह द्रोणीम अनुगच्छति। द्रोणी मतलब द्रोण पुत्र के पीछे जाता है। द्रोणपुत्रः श्रीकृष्णात् किम वांछति स्म। द्रोणपुत्र श्री कृष्ण से क्या चाहता था? अब देखिए, फिर वही बात है क्या कि यदि हम किम के स्थान पर एक शब्द लिख दें तो हमारा वाक्य का उत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, लेकिन हम इसके लिए पूरा वाक्य ही लिखेंगे। क्या हो जाएगा? द्रोण पुत्रः श्रीकृष्णात् चक्रम वांछति स्म। चक्र चाहता था वो उनसे, क्यों चाहता था? पांडवों का वध करने के लिए। अस्त्रम संहरतम इति कौ वदतः। अस्त्रों को संभालिए, ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? अस्त्रम संहरतम इति व्यास नारदौ वदतः।
ब्रह्मास्त्रस्य निषेधेन के संरक्षयाः सन्ति। कहते हैं ब्रह्मास्त्र को रोकने से कौन कौन है जिनका संरक्षण हो जाएगा, किनका संरक्षण होगा भाई? तो ब्रह्मास्त्रस्य निषेधेन पांडवाः द्रोणीः और राष्ट्र संरक्षयाः संति। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के निषेधे निषेध से, ब्रह्मास्त्र को रोकने से पांडवाः द्रोणी ही और राष्ट्र की रक्षा होगी। मतलब राष्ट्र की ही रक्षा होनी थी उससे। भाई जब ब्रह्मास्त्र यदि छूटेगा, यदि ब्रह्मास्त्र को चलाया जाएगा तो वो लोगों को देख के थोड़ी ना मारेगा कि ये पांडव है इनको मारना, ये द्रोणी है इसको मारना है। वो तो जो भी उसका प्रभाव तो सब पर समान रूप से होगा। तो क्योंकि लेकिन इस पाठ में चर्चा विशेष रूप से किसकी है? पांडवों की और द्रोणपुत्र की। तो इसीलिए क्या है कि वहां पर इन दोनों का नाम है और पूरे राष्ट्र का नाम है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। आइए जरा देख लेते हैं। बहुत ध्यान से हमें ये करना है। ये ऐसा प्रश्न है जो 5 नंबर का आता है। तो एक एक प्रश्न हमें बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, आइए जरा चलते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। देखिए प्रश्न निर्माण के लिए एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें प्रश्न निर्माण के करीब करीब हर तरीकों को विस्तार से समझाया गया है। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा देखें। पाप कर्मणा द्रोणिना मे पुत्राः हताः। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मे शब्द है जो कि किसके लिए प्रयोग किया गया है? द्रौपदी के लिए, स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मे के स्थान पर हम लिखेंगे कस्याः, है ना। यहाँ लिख लेते हैं, चलिए कस्याः। बाकी का आप लोग ये बाकी की पंक्ति पूरी कर दीजिएगा, लेकिन मे के स्थान पर आप लिखेंगे कस्याहा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मे शब्द है ये किसके लिए प्रयोग है, क्योंकि ये तो युष्मद का षष्ठी विभक्ति है। युष्मद का षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है। ये पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग हो सकता है, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो सकता है। और पुत्र तो पांडवों के भी तो गए थे, मतलब जो पांडव थे उनके भी तो पुत्र थे, वो सिर्फ द्रौपदी के थोड़ी ना थे। तो इसका मतलब, लेकिन ये वाक्य कहा किसने है? यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना चाहिए, ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? क्योंकि ये वाक्य द्रौपदी के द्वारा कहा गया है, इसलिए यहाँ पर कस्याहा आएगा, कस्य नहीं आएगा। अगर यही वाक्य युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इनमें से किसी के द्वारा कहा गया होता तो यहाँ पर कस्य आ जाता। लेकिन पाठ में ये वाक्य क्योंकि द्रौपदी के द्वारा कहा गया है, इसलिए यहाँ पर कस्याः आएगा। ठीक है। अस्मिन् संसारे कश्चिदपि त्वया सदृशः नास्ति। अस्मिन् संसारे, तो अस्मिन् संसारे स्थान से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पुत्र। ठीक है, और बाकी का प्रश्न आप पूरा लिखेंगे। यहाँ पर कभी भी कंजूसी मत करना लिखने में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं समय कम था। बिल्कुल भी समय कम नहीं होता। 3 घंटे का समय बहुत होता है, बिल्कुल समय कम नहीं होता। आपको पूरे प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और सही तरीके से लिखने हैं। न जानाति भवान द्रोणेः चपलाम प्रकृतिम। अब देखिए द्रोणेः ये भी षष्ठी विभक्ति का है, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि पुल्लिंग के लिए प्रयोग है तो यहाँ पर आएगा कस्य, है ना। और फिर आगे, आचार्य पुत्रम सावधानम अकरोत। आचार्य पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर आ जाएगा कह, और बाकी का आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर जरूर लिखेंगे।
प्रचंड ज्वालः अग्नि परितः प्रसरति। प्रचंड ज्वालः, तो फिर अब देखिए अग्नि शब्द जो है ये पुल्लिंग में आता है। ठीक है, वैसे देखने में हिंदी में जब हम बात कर रहे होते हैं अग्नि के बारे में, तो हम कहते हैं अग्नि जल रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो यहाँ पर हो सकता है हिंदी में इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करें। संस्कृत में अग्नि देव होते हैं, तो इसलिए पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, प्रचंड ज्वाला के स्थान पर कीदृशः, कीदृशः, और आ गया फिर बाकी का आप ऐसे ही लिख देंगे। बहुत ध्यान से करने का प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की भी जरूरत है। गगनात सहर्षः उल्काः भूमौ पतन्ति। उल्काः स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ आ जाएगा काहा, और बस फिर बन गया हमारा प्रश्न। सरल है, एक बार समझ लीजिए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। बस सीखने की जरूरत है, सही तरह से पाठ को पढ़ने की जरूरत है। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरात, कहते हैं जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनके यथा निर्देश, जैसा निर्देश है वैसा उत्तर दे दीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि पठित गद्यांश 5 नंबर का आता है, और उस 5 नंबर में इस तरह के मतलब गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश 3 तरह के प्रश्न होते हैं इसमें। अब तीनों में ये जो प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के, ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, मतलब 6 नंबर के इस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो जरा ध्यान से इनको समझना है और करना है। युधिष्ठिरः भीमः द्रौपदी च रणभूमौ प्रविशन्ति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। अब देखिए क्रियापद क्या है, तो ये है प्रविशन्ति। ठीक है, वीर जननी त्वम शोचितुम न अर्हसि। अत्र कर्तृपदम किम, कहते हैं यहाँ पर कर्तृपद क्या है। देखिए ऊपर वाले में पूछा क्रियापद, नीचे पूछा कर्तृपद, कर्ता क्या है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कर्ता होगा त्वम, वीर जननी नहीं होगा। वीर जननी तो त्वम का विशेषण है, उसकी विशेषता है, लेकिन यहाँ पर जो कर्ता है वो है त्वम। क्यों? क्योंकि क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है, इसलिए। आचार्येण कीदृशः अनर्थः कृतः। अस्मिन् वाक्ये किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। विशेष्य पद हमें यहाँ बताना है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो पद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आचार्येण कीदृशः अनर्थः कृतः, तो विशेष्य हो गया अनर्थः। ठीक, गगनात् सहस्रशः उल्काः भूमौ पतन्ति। अस्मिन् वाक्ये धरायाम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। भूमौ, भूमौ धरती पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन। सकलम जगत ध्वस्तम भविष्यति। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। देखिए विशेष्य भी पूछ लिया, विशेषण भी पूछ लिया है, तो विशेषण है सकलम, जगत का विशेषण बन जाएगा सकलम। ठीक है, अस्त्र शिक्षा प्रदानात पूर्वम आचार्य पुत्रम सावधानम अकरोत। अस्त्रों की शिक्षा देने से पहले आचार्य ने अपने पुत्र को सावधान किया था। पश्चात इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, मतलब पश्चात का विलोम पद क्या है, वो है पूर्वम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको करना होता। ठीक है, और अब अगला प्रश्न, विशेषणानाम विशेष्यैहि सह मेलनम क्रियताम। कहते हैं विशेषण का विशेष्य के साथ मेल कीजिए, मतलब एक तरफ विशेषण है एक तरफ विशेष्य है, उनको मिला लेते हैं। सव्येन, सव्येन पाणिना, बाएं हाथ से। पाप कर्मणा, पाप कर्म किसने किया था, द्रोणिना ने किया था, द्रोणी ने किया था ना, द्रोण पुत्र ने। देव दानव पूजितम, ये तो चक्र की विशेषता है। सकला, सकलामही, अभी हमने पढ़ा है। सहस्रशः, सहस्रशः उल्काहा, हजारों उल्काएं। और विषमे समये, विषम समय पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखितेषु पदेषु यत पदम अर्थ दृष्टया भिन्नम तम रेखांकितम कुरुत। कहते हैं जो अर्थ की दृष्टि से भिन्न है उसको रेखांकित कर दीजिए। चलिए एक उदाहरण भी दिया हुआ है।
पर्जन्यः, पयोदः, वारिधर और पयोनिधि। क्या अंतर है? पर्जन्यः बादल, पयोदः बादल, वारिधर बादल, पयोधि समुद्र, ना अलग हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं। सहस्रांशु सूर्य, हिमांशु चंद्रमा, दिनकर और भानु भी सूर्य, वृक्षाः वृक्ष, द्रुमाः वृक्ष, महीधराः धरती को धारण करने वाले। तो ये तो वृक्ष नहीं होते, है ना? और महीरुहाः वृक्ष, तो ये हो गया हमारा भिन्न शब्द। फिर आ जाता है पवनः हवा, अनिलः हवा, अनलः, अनलः कहते हैं अग्नि, वायु ये भी हवा हो गई। शैलाः पर्वत, भूधराः पर्वत, खेचराः आकाश में घूमने वाले मतलब कि पशु पक्षी, और पर्वताः पर्वत, तो ये हो गया भिन्न शब्द। नरः मतलब मनुष्य, नरः मनुष्य, मनुष्य ये भी मनुष्य। पन्नगः, पन्नग कहते हैं सर्प को, जो नाग होते हैं उनको, तो ये हो गया हमारा भिन्न वाक्य। मानवः ये भी हमारा समान अर्थ वाला हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है श्लोकम आश्रित्य समुचित क्रमेण अन्वयम पूरयत। श्लोक को आश्रय लेकर मतलब श्लोक के अनुसार क्या करना है? समुचित क्रम में अन्वय की पूर्ति करनी है। चलिए देखें। तात परम आपद गतेन, हे तात परम आपत्ति के आने पर भी, अपि त्वया रणे इदम अस्त्रम विशेषतः मानुषेषु ए न एव प्रयोगतव्यम। इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे चलें। नाना शस्त्रविदः ये अपि पूर्वे महारथाः अतीतः तैः एतद् अस्त्रं मानवेषु न कथंचन प्रयुक्तम। इस अस्त्र को कभी भी मनुष्य पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं पांडवाः, पांडव त्वम च राष्ट्रम च। हाँ, और क्या है? पांडवाः त्वम च राष्ट्रम च सदा संरक्ष्यम एव हि। महाभुजः, महाभुजः अरे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, तस्मात् त्वम इसीलिए तुम, क्या? एतद दिव्यम अस्त्रम संहर, इसलिए तुम इस दिव्य अस्त्र को क्या करो? लौटा लो, इसको वापस बुला लो। इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम पुनः लिखत। कहते हैं जो नीचे वाक्य हैं इनको घटनाक्रम के अनुसार पुनः लिख दीजिए। आइए देख लेते हैं क्या है। इदम दृष्ट्वा अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्रम मुंचति। ठीक है। एतम अनर्थम दृष्ट्वा नारद व्यासौ तत्रा गच्छतः। अच्छा। युधिष्ठिर भीमम नकुलेन सह द्रोणिम अनुगंतुम कथयति। ठीक। द्रोणिना द्रौपद्या भ्रातरः पुत्रा च हताः। ओके। इदम दृष्ट्वा अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्रम मुंचति। अरे ये वाक्य तो दोबारा से आया हुआ है, आपकी पुस्तक में भी ये दोबारा होगा। इसको काट देते हैं। तौ विश्वस्य संरक्षणार्थम दिव्यम अस्त्रम संहरतुम कथयतः। ठीक है। श्री कृष्ण युधिष्ठार्जुनाभ्याम सह युद्ध क्षेत्रम गच्छति, और फिर है द्रौपदी द्रोणपुत्रम दंडयितुम कथयति। चलिए अब ये हमने पढ़ लिए हैं। अब इनका हम नंबर बताते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले नंबर पर आ गया हमारा पहला वाक्य। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है नंबर 2 पर ये आ गया हमारा दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य आया हमारा ये, है ना, युधिष्ठिर भीमम नकुलेन सह द्रोणिम अनुगंतुम कथयति। हाँ भाई कहता तो है। फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुनाभ्याम
सह युद्ध क्षेत्रम गच्छति। तो ये हो गया हमारा चौथा वाक्य। उसके बाद जब उन सबको देखता है तो अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है और ये अनर्थ को देखकर क्या होता है, नारद व्यासो तत्र गच्छत। ये हो गया हमारा छठा वाक्य। अब अंत में बचा हमारा एक, जो हो जाएगा हमारा ये वाला वाक्य। ठीक है, सातवां वाक्य हो गया। अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या कहते हैं, रेखांकित पदेषु प्रसंगानुसारम उचितम अर्थ चयनम कुरुत। कहते हैं रेखांकित पदों में प्रसंग के अनुसार उचित अर्थों का चयन कीजिए। आई, किम इदम घोरम आपतितम। घोरम तो क्या होगा, भयंकरम। कैसी भयंकर आपत्ति है भाई। समीचीनम न कृतम भवता। समीचीनम मतलब उचित नहीं किया आपने। पवनः स्तब्धः जातः। स्तब्धः माने स्थगित, हवा चलनी बंद हो जाती है। सकलम जगत, समस्तम जगत। ठीक है, द्वादश समाह। समाह कहते हैं वर्षाणी, 12 वर्षों तक। पर्जन्य द्वादश समा तद राष्ट्रम न अभिवर्षति। कहते हैं पर्जन्य मतलब क्या, मेघ भाई। मेघ नहीं बरसते, बाद बारिश नहीं होती है ना, बरसते तो मेघ ही है ना, इंद्र थोड़ी ना बरसते हैं। चलिए आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा मणिका कक्षा 10 पाठ 6 राष्ट्रम संरक्ष्यमेव ही, उसके अभ्यास प्रश्न। उन अभ्यास प्रश्नों को हमने ध्यान से पढ़ा और किस किस तरह से उनका उत्तर दिया जाना चाहिए प्रश्नों के अनुसार, मतलब उनके अर्थ को समझा और फिर उत्तर देने का अभ्यास किया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।